हेलो स्टूडेंट, पाइथन की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑपरेटर्स को हमने कई कैटेगरीज में, कई ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। तो जैसा कि आपको ये लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये क्या क्या हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस, माइनस, एस्टेरिक, डबल एस्टेरिक, डिवाइड, डबल डिवाइडेशन के लिए स्लैश होता है ये, और ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन के बारे में। तो जो कि प्लस है हमारा, इसको बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। एडिशन, हमें कोई वैल्यू ऐड करानी है, तो हमारे वैल्यू है 5 + 2। तो हमारा यहाँ पर एडिशन क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, 7 है। ठीक है। अब हमें कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 5 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ 3 आएगा। ठीक है। देन यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल एस्टेरिक का यूज करते हैं। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आउटपुट आने वाला है 10। ठीक है। देन अगर हमें एक्सपोनेंट पावर निकालनी है किसी वैल्यू की, तो हम क्या करेंगे, डबल एस्टेरिक का यूज करते हैं। तो 5 डबल एस्टेरिक एंड 2, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि 5 की पावर क्या है, 2 है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आने वाला है, यहाँ आएगा 25। ठीक है। अब 25 ये हो गया एक्सपोनेंट। अब हम 5 को डिवाइड करने वाले हैं, तो 5 को डिवाइड करने के लिए सिंगल स्लैश का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आता है फ्लोट। ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2.5। ठीक है। यही आउटपुट में हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 को अगर हमें डिवाइड करना हो 2 से, तो हम यहाँ पर डबल स्लैश का यूज करते हैं। और इसमें आपका इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आंसर आएगा आपका फ्लोर। तो फ्लोर क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। तो हमने अगर 5 को डिवाइड किया है, तो 5 को हमने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है। अब आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 2.5। अब इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, फ्लोर वैल्यू होगा 2, और इसका सीलिंग वैल्यू क्या होगा, 3। आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन पढ़ा होगा। तो 2.5 से आगे आने वाली वैल्यू क्या है, हमारी 3 है, जो कि क्या होती है, सीलिंग। जैसे सीलिंग फैन होता है आपका, तो ऊपर कहाँ लगता है, छत में लगता है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, सीलिंग। और फ्लोर क्या है, हमारा फर्श होता है, तो फर्श क्या होता है, नीचे होता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, फ्लोर, फ्लोर वैल्यू। तो ये क्या है, इसका फ्लोर वैल्यू क्या है, 2 है, और सीलिंग वैल्यू है 3। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आएगा यहाँ पर 2। ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस में बेसिकली क्या होता है, पॉइंट में वैल्यू फ्लोट में दिखाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपका ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड्स क्या है हमारे, इंटीजर है तो इंटीजर में भी दिखाएगा ये, और फ्लोट है तो फ्लोट में दिखाएगा। तो ये फ्लोट और इंटीजर दोनों पे वर्क करता है। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या है, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, हमारा 1 आ चुका है। तो चलिए इतना हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक ऑपरेटर के बारे में डिटेल। ठीक है। तो हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हम कोड देखते हैं। हमने 5 + 2 किया, और यहाँ हमने रन कर दिया है। देखा आपने, हमारा आउटपुट आ चुका है 7। अगर हम यहाँ पर इसको मॉडल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 2 हमारा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है 3। ठीक है। अब हम इसको अभी हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंगल एस्टेरिक का यूज किया, और इस कोड को हम रन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा आउटपुट आ चुका है 10। अगर मुझे 5 की पावर लगानी है, मतलब एक्सपोनेंट देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम यूज करने वाले हैं डबल एस्टेरिक का। हमने डबल एस्टेरिक का यूज किया, और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन करा दिया। तो आपने देखा कि हमारा 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। मतलब 5 की पावर 2 × तो क्या आएगा हमारा
25 आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिवाइड की। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर 2.5, जो कि क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, अब इसी चीज को हम चाहते हैं कि डबल स्लैश लगा के हम इसका फ्लोर वैल्यू निकालें। फ्लोर वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। फ्लोर वैल्यू में आपका 2 आ गया। ये कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिमाइंडर की, मॉडुलस ऑपरेटर की बात करने वाले। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 5 मॉडुलर 2, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है 1 आ चुका है। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो चलिए जानते हैं आगे देखते हैं। अब देखते हैं सबसे एक चीज और देखते हैं हम, जैसे आपका प्लस ऑपरेटर होता है जो कि एडिशन के लिए यूज होता है। अब ये 2 तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यदि दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग हैं तो ये कॉनकैटेनेट की तरह कार्य करता है। जैसे एक्सेल में आपने पढ़ा 2 स्ट्रिंग को आप जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, कॉनकैटिनेट आपने पढ़ा है। तो अगर 2 स्ट्रिंग को आप ऐड करना चाहते हैं तब भी आप प्लस से कर सकते हैं। अगर यदि इनमें से एक भी ऑपरेंड नंबर है तो एडिशन का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका x में क्या दे रखा है, मैंने लिखा डिजी। ठीक है, और y में मैंने दे दिया टेक। ठीक है, और z हमने दे दिया है x प्लस y। ठीक है, और z को हम प्रिंट कराने वाले हैं। और ये हमारा यहाँ पर आपने देखा डिजिटैग हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तब हम बात करेंगे, इसने एरर देगी। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग है तो एक वैल्यू अगर स्ट्रिंग है, एक ऑपरेटर स्ट्रिंग है और एक आपका नंबर है, तो ये वर्क नहीं करेगा, एरर शो करेगा। अगर दोनों ही ऑपरेंड, दोनों वैल्यू आपकी क्या है, नंबर है, तो क्या करेगा, ये आपका ऐड कर देगा, एडिशन की तरह कार्य करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग आपकी, दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा, ये कॉनकैटिनेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने क्या किया, यहां लिखा दिनेश। ठीक है, और प्लस मैंने दे दिया कुमार। इस तरीके से भी आप दे सकते हो। तो आपने देखा दिनेश कुमार। अब इनके बीच में मैं स्पेस लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर स्पेस देकर इन्वर्ट, और इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा स्पेस आ चुका। अगर हम यहाँ पर क्या करने वाले थे, यहाँ पर मैं 3 लिखता तो क्या आता आपका, तो एरर आता। तो सेम चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपके दोनों, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अगर इनमें दोनों आपके नंबर हैं तो नंबर एडिशन का कार्य करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग है, ऑपरेंड स्ट्रिंग है, तो आपका ये कॉनकैटिनेट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्टेरिस्क मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। यदि दोनों ऑपरेंड नंबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, और यदि दोनों ऑपरेंड में से एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो ये रिपीटेशन का कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे अभी आपने देखा कि हमने इसको ऐड कराया तो एरर होगा। अगर इसी चीज को हम क्या करें, एस्टेरिस्क लगा दें, तो क्या होने वाला है, आपका ये 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर, चलिए आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने लिखा x इक्वल टू डिजी टेक, और आपने क्या कर दिया यहाँ पर इंटू 5 कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट क्या करने वाला हूँ, x को प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ में क्या वाला है, ये रिपीट करेगा 5 टाइम। अब आपने देखा ये 5 टाइम, तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ। मैंने स्पेस दिया। अब आप देखेंगे कि ये 5 टाइम रिपीट हो चुका है, 1 2 3 4 एंड 5।
तो अगर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, दोनों के बीच में आपने क्या किया, एस्टेरिस्क लगा दिया, तो ये क्या करेगा, रिपीटेशन का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर दोनों आपके नंबर हैं तो क्या होगा, तब आपका मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी स्ट्रिंग नाउन का क्या होनी चाहिए थी, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने दे दिया 6, तो आंसर क्या आने वाला है, तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम जानते हैं एक चीज और भी समझते हैं किस तरीके से और काम करते हैं इसमें। देखिए, अगर मुझे यहां मैंने वैल्यू दी 5 की पावर मैंने 2 दी, ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी पावर निकाली। ठीक है, तो अब एक चीज और भी है, अगर पावर हमारी माइनस में तब भी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तब भी हमारा आंसर आएगा। तो चलिए पावर मैंने क्या कर दिया, माइनस में दे दिया। ठीक है, अभी 25 आ रहा है, अब माइनस में अगर हम पावर देते हैं तो आपने देखा कि ये माइनस में पावर देने के बाद हमारा इसने तब भी रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अगर आपका ये तो हमने पावर दी, अगर वैल्यू माइनस में और पावर आपकी प्लस में, तब क्या होने वाला है, तब भी आपका ये कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अब माइनस का 5 है और यहाँ पर मैंने पावर 2 दी है, तब भी आपका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। तो आपने देखा -25 हमारा आ चुका है। अब एक चीज और भी जानते हैं, अगर आपकी पावर पॉइंट में दे रखी है, ठीक है, अगर आपकी पावर पॉइंट में दे रखी है, तो चलिए मैंने यहाँ पर पावर क्या दे दी, मैंने दे दी 0.5। ठीक है, तब क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आपने देखा ये इसने आउटपुट आपका दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में है और पावर प्लस में, ठीक है, तो क्या ये परफॉर्म होगा ऑपरेशन, बिल्कुल होगा। तो मैंने 5.5 दे दी और पावर इसकी 2, तब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आपने देखा इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइड की। ठीक है, डिवाइड में आप क्या करने वाले हैं, चलिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी, 5 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 2.5, जो कि क्या है, फ्लोट है। तो हमेशा याद रखिए, इसमें जो रिजल्ट आने वाला है डिवाइडेशन में, वो हमेशा फ्लोट में आपका आउटपुट आने वाला है। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आता क्या है, 2 आता है। लेकिन हमें यहाँ पर नोट में क्या समझना है कि कोई भी वैल्यू अगर है आपकी डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमेशा फ्लोट वैल्यू ही आएगी। तो देखिए आपका 2.0 यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है, तो ये चीज हमें याद रखनी। अब एक चीज और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमने पढ़ा था डबल स्लैश से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, अब आपने देखा कि सर अभी तो हमारा पॉइंट में आ रहा था वैल्यू, अब ये यहाँ पर इंटीजर में क्यों दिखा रहा है, मतलब फ्लोट से इंटीजर में कैसे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए ये और वैल्यू और आपका डिवीजर क्या है, दोनों इंटीजर वैल्यू, तो क्या होगा, तब आपका आंसर इंट में आएगा। ठीक है, अगर इनमें हमारा क्या है, ये मैंने क्या कर दिया 0.0, और अब हम इसको आंसर देखने वाले हैं। तो आपने देखा कि ये आपका फ्लोट में, कि दोनों में से अगर एक आपका फ्लोट है, कोई एक फ्लोट है, तो क्या होगा, आंसर आपका फ्लोट में ही आएगा। अगर दोनों ऑपरेंड क्या हैं आपके, दोनों वैल्यू क्या हैं आपकी, इंटीजर है, तब आपका आउटपुट इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट में ले लिया, डिवीजर को हमने पॉइंट में ले लिया, तब भी आपका पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 5। ठीक है, तो 5 में आपका ये पॉइंट में दिखाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से 0 हटा दिया, तब आपका क्या आने वाला है, ये 2 आएगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्लोट वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिवाइड की। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा कि ये आंसर आपका इसने क्या दिखाया, फ्लोट में दिखाया।
अगर आपका 4 यहाँ दे रखा है और 3 यहाँ दे रखा है, ठीक है, हम आते हैं मॉडुलर पे, ठीक है। चलिए मॉडुलर पे बात करते हैं। तो 4 मॉडुलर 3 कर देते हैं, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, यहाँ आया 1। 1 कैसे आया, चलिए इसको समझ लेते हैं कि 1 ये कैसे आया है। देखिए 4 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो 3 या 3 और ये क्या आया, 1 आ चुका है। अगर यही वैल्यू मान लीजिए, अगर यही वैल्यू आपकी क्या हो, माइनस में, मान लेते हैं ये वैल्यू हमारी क्या है, माइनस में, यहाँ पर माइनस का 4 है और ये थी, तो आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, ये क्या जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, प्लस में, तो क्या जाएगा 6 और वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 2 आएगी, ठीक है, 2 आने वाली है वैल्यू। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आया है। इसका अब आउटपुट हम देखने वाले हैं, आउटपुट हमारा क्या आएगा, चलिए इसको जानते हैं। मॉडुलर 3 ये भी 1 है हमारा, और यहाँ हमारा क्या आने वाला है, माइनस 4, आपने देखा 2 आ गया, ठीक है। अब बात आती है ये माइनस का ना आकर प्लस का क्यों आया, ठीक है। तो जो भी आपका डिवीजर हो, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर करके दिया था 3 डिवीजर 4। देखिए जो भी आपका डिवीजर होगा, अगर जिस डिवीजर का साइन प्लस में है तो आपका आंसर भी क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है, और अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में, ठीक है। तो हमारा क्या था, ये 2 टाइम जाएगा, 6 आ गया, तो यहाँ पर 2 आया। अगर मान लीजिए इसको मानते हैं कि माइनस का 3 है और अंदर प्लस का 4, तो क्या होगा, ये डिवीजर का क्या है हमारा, माइनस में, तो क्या आएगा, तब आपका ये माइनस में आएगा। इसको अभी आप भूल जाइए, क्या आएगा 1 और ये 1, तो यहाँ पर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से आया। हमने क्या किया, इसको 4 और अब हम डिवीजर क्या करने वाले हैं, वो माइनस में हम देने वाले, ठीक है। इसको रन कराते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर माइनस में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका डिवीजर छोटा है, मान लीजिए डिवीजर छोटा है, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, वो आपका छोटी वैल्यू आएगी। तो 3 को डिवाइड किया हमने 2 से, सॉरी यहाँ पर मॉडुलर हमारा 2 है, मॉडुलर 2 है, तो वैल्यू क्या आने वाली, सॉरी यहाँ हमने क्या कर दिया, 3। अगर वैल्यू छोटी है, डिवीजर बड़ा है, तो क्या आने वाला है आपका, तब आपका छोटी वैल्यू भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 आया, कैसे आएगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ये आया कैसे। अब मान लेते हैं हमारा वैल्यू क्या है, 2 थी, इसको किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, तो यहाँ क्या जाएगा, 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा छोटा नंबर रिमाइंडर आता है। देखिए छोटा नंबर क्या है हमारा, तो रिमाइंडर आया तो हमारा आउटपुट यही आएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी चीज एक और समझते हैं यहाँ पर, कि यदि वैल्यू फ्लोट में है तो रिमाइंडर भी हमारा फ्लोट में आता है। देखिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर हमने दिया 4.5, अब इसको डिवाइड किससे करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं 3 से। तो अब हमारा फ्लोट में वैल्यू है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, फ्लोट में ही आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है।
अगर आपकी वैल्यू इंटीजर में है तो क्या होगा, आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको आउटपुट देखते हैं। ये इंटीजर नंबर आ गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये माइनस में दे रखा है तो किस तरीके से आंसर आने वाला है, ये हमने पहले ही देख चुके। ठीक है, तो ये आ गया। तो बात आती है कि पाइथन में जो डिनोमिनेटर का साइन होता है, रिमाइंडर भी वही आता है। तो डिनोमिनेटर का साइन क्या है यहाँ पर प्लस था तो क्या आया, प्लस में आया। अगर डिनोमिनेटर का साइन माइनस होता तो क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता। देखिए हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा क्या आएगा आंसर, माइनस। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया। तो चलिए एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। तो हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, एक्सपोनेंट पढ़ लिया, डिवाइड पढ़ लिया। ठीक है, और ये हमारा एक लोअर वैल्यू देता है, और हमने मॉडुलस पढ़ लिया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका किसी भी चीज में डाउट आपको लगता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।